अच्छा, सो वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर, ठीक है। जो टॉपिक है हमारा, चैप्टर तो नहीं, सब टॉपिक है, ठीक है। तो ये है भाई एंटरप्रेन्योर्स वर्सेस इंट्राप्रेन्योर्स। अब आप बोलोगे यार सर हमने एंटरप्रेन्योर तो पढ़ा हुआ था, हमने इंट्राप्रेन्योर नहीं पढ़ा, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर पढ़ा हुआ था, हमने इंट्राप्रेन्योर नहीं पढ़ा। अब इसको इसका डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस समझ। अच्छा, जब हमने फर्स्ट क्लास करी थी तो हमने ना एंटरप्रेन्योर का मतलब समझा था, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जिसने क्लास अटेंड नहीं करी थी उसको रिकॉर्डिंग भी शेयर हो चुकी है, ठीक है, फोल्डर ड्राइव का। अच्छा, अब एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो बंदा होता है जो बिजनेस स्टार्ट करता है। तो एंटरप्रेन्योर बंदा है हु स्टार्ट्स अ बिजनेस, हु स्टार्ट्स अ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, राइट। बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, रिस्क लेगा, इन्वेस्ट करेगा, मनी एंड टाइम, प्रॉफिट मिलेगा इसको, लेकिन रिस्क के साथ साथ लॉस भी किसका होगा? इसी का, ठीक है। इसका आइडिया भी होगा। मतलब एक बंदा जो बिजनेस स्टार्ट करता है, पैसा लगाता है, लॉस का रिस्क उठाता है, प्रॉफिट अगर होगा तो एंजॉय करेगा, बिजनेस स्टार्ट करेगा, आइडिया लाएगा, पैसा लगाएगा, इस बंदे को बोलते हैं क्या? एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर का बिल्कुल समझो सौतेला भाई है इंट्राप्रेन्योर। है इसके जैसा लेकिन थोड़ा अलग है इसका भाई लेकिन थोड़ा सा अलग है, इंट्राप्रेन्योर, ठीक है। अब इंट्राप्रेन्योर ना एक नया वर्ड इंक्लूड हुआ है सिलेबस में, नया वर्ड है। अब इंट्राप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? मतलब समझने के लिए ना इसकी कहानी सुनना, सही है। कहानी सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इंट्राप्रेन्योर कौन है। अच्छा, अब आप अभी आप लोग को पता होगा कि भाई आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो हमारे एक नेक्स्ट जेन का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो हमारे दो बिजनेसेस हैं, ठीक है, अभी ये अकेडमी के। वाइसरॉयज है जो कि फिजिकल क्लासेस वाला है, राइट। अच्छा, फिर आप लोग जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो ऑनलाइन का हमारा है नेक्स्ट जेन, ये ऑनलाइन क्लासेस का है। अच्छा, अब हमने ना नेक्स्ट जेन के लिए एक एडमिन को बुलाया, सही है, एक एडमिन को बुलाया। अब इस एडमिन को हम बोल देते हैं अहमद बोल देते हैं, सही, अहमद बोल देते हैं। तो नेक्स्ट जेन हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसके लिए हमने एडमिन की रिक्वायरमेंट थी, हमने बोला अहमद को बुला लिया फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब अहमद भाई आए, सही है। अच्छा, अहमद भाई आए, अहमद भाई ने काम स्टार्ट किया, काम स्टार्ट किया। अच्छा, काम स्टार्ट किया मतलब हमारे पास जॉब कर रहा था, जॉब कर रहा जॉब कर रहा है, तो जॉब पे इसको क्या देंगे हम लोग? सैलरी। ये काम कर रहा था, फिर आया, बोला यार सर एक बात बोलूं। मैंने बोला भाई बोल, ठीक है। तो बोलता है यार सर मैंने ना अपनी लास्ट नौकरी पता है क्यों छोड़ी थी? क्योंकि मुझे ना अपना काम करना है, मुझे किसी के लिए ना जॉब नहीं करनी है। मैंने कहा सही है भाई, तो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है? बोला हाँ सर मेरा लॉन्ग लाइफ ड्रीम है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। मैंने कहा तो भाई कर, बिजनेस स्टार्ट कर, हमारे पास क्यों काम पे आया? तो बोला सर मसला क्या है? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन सर मस्ती है, बिजनेस स्टार्ट करना है सर, मैं करूंगा 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 सर, बिजनेस स्टार्ट करूंगा, लेकिन सर पैसे नहीं है। मैंने कहा सही है, तेरे पास क्या बिजनेस आइडिया है? उसने बोला सर मेरे पास बिजनेस आइडिया है कि आप लोग ना ओ लेवल्स ए लेवल्स तो पढ़ाते हो, ठीक है, आईजीसीएसई पढ़ा रहे हो, सही है सर, सब कर रहे हो, लेकिन आपके सारे बच्चे सर आईबी की टेस्ट की प्रिपरेशन तो करते हैं, सर सैट की प्रिपरेशन तो करते हैं, तो मुझे लगता है वहां पे मार्केट गैप है। तो मेरे पास अगर पैसे होते ना सर, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के, लोगों के, बंदों के, ऐप बनाने के, वेबसाइट बनाने के, तो सर मैं ये आईबीए और सैट की तैयारी का काम स्टार्ट करता, सही है। तो हमने बोला सही है भाई, तेरा आइडिया परफेक्ट है, तुझे मस्ती है ना, बिजनेस स्टार्ट करना है ना, ठीक है, लेकिन तेरे पास पैसे नहीं है। तो ऐसा काम कर, तू हमारे पास सैलरी कर, लेकिन अपना ख्वाब पूरा कर ले, अपनी मस्ती पूरी कर ले, अपनी बिजनेस स्टार्ट करने की जो मस्ती है ना, वो जा तू पूरी कर ले। अच्छा भाई सर कैसे कर ले पूरी? ठीक है, हमने बोला भाई तेरा आइडिया है, तेरा आइडिया है, और ये है हम लोग नेक्स्ट जेन के ओनर्स, नेक्स्ट जेन के ओनर्स। बोला भाई आइडिया मेरा है सर। हमने कहा हाँ भाई आइडिया तेरा ही है, टेंशन नहीं ले, ठीक है, लेकिन तेरे आइडिया को जरूरत किसकी है? फंड्स की।
हम लगाएंगे फंड्स, हम लगाएंगे पैसा, तू आइडिया लगा, तू अपनी मस्ती पूरी कर ले, फंड्स ले ले, पैसा ले ले, ठीक है। लेकिन बिजनेस स्टार्ट किसके लिए करेगा, नाम किसका होगा, हमारा, हमारा होगा, नेक्स्ट जेन का नाम होगा। तो बोलेंगे कि हमारे बिजनेस के साथ अलाइन भी होना चाहिए ना। अभी ये बोलता मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, आप लोग रेस्टोरेंट खोल के दो, हम बोलते कोई पागल है भाई, हमारा काम है पढ़ाने का, हम रेस्टोरेंट क्यों खोल के देंगे। तो हमारे काम, जो तेरा आइडिया है वो हमारे बिजनेस के साथ अगर मैच करता है तो हम उसमें पैसा डालेंगे। तो भाई पैसा डालेंगे तो अहमद बोलेगा सर सही है, पैसा आप दो लो, आइडिया तो मेरा है ना, प्रॉफिट भी मेरा होगा। हम बोलेंगे भाई किस खुशी में, पैसा कौन लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं, सारा रिस्क कौन ले रहा है, हम ले रहे हैं, लॉस किसका होगा, अगर हुआ तो हमारा होगा, एक्सपेंसेस बर्दाश्त कौन करेगा, हम करेंगे। तो भाई जब कल 1 साल बाद 2 साल बाद प्रॉफिट होगा तो तू, तेरा थोड़ी होगा भाई, तू क्यों मांग रहा है प्रॉफिट, ये हमारा होगा। तो नेक्स्ट जेन वाले बंदे कह रहे हैं, नेक्स्ट जेन के ओनर कह रहे हैं भाई तेरा आइडिया भले है, इस पे पैसा कौन लगा रहा है, फंड कौन लगा रहे हैं, हम, रिस्क कौन उठा रहा है, हम, लॉस कौन बर्दाश्त करेगा, हम, तो प्रॉफिट एंजॉय भी कौन करेगा एट द एंड ऑफ द डे, हम। लेकिन अहमद का क्या है आइडिया, अहमद के लिए क्या है, शायद हम अहमद को बोनस दे दें, शायद इसको रिस्पेक्ट दे दें, इज्जत दे दें, शायद इसको समझो 1-2% कमीशन दे दें, शायद सैलरी बढ़ा दें, शायद, शायद, इट डिपेंड्स अपॉन अस, नॉट हिम। ठीक है, ये नहीं बताएगा कि मेरा आइडिया मुझे पैसे दो, नहीं, तेरी मस्ती थी, तुझे बिजनेस आइडिया पूरा करना था, जाकर सैलरी ले ले, ठीक है, सैलरी बढ़ा ले, ठीक है, तू बहुत अच्छा बंदा था, सैलरी बढ़ा ले, ठीक है, तो थोड़ा बहुत कमीशन ले ले, अगर हमारा दिल करा तो कमीशन ले ले, जा काम कर ले, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया भाई, अहमद साहब हो गए, अहमद साहब कौन हो गए, इंट्राप्रेन्योर, सही है। तो यहाँ पे इसका आइडिया था लेकिन पैसा नहीं था, काम कर रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं इंजॉय करेगा क्योंकि रिस्क भी नहीं ले रहा, लॉस भी नहीं ले रहा, पैसा भी नहीं लगा रहा, तो ये कौन कहलाएगा, इंट्राप्रेन्योर। तो ये एंटरप्रेन्योर का सौतेला भाई, मतलब भाई जैसा है लेकिन थोड़े से डिफरेंस के साथ। ये बताओ भाई, एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर का डिफरेंस क्लियर है आप लोगों को? तो इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन को जरा देख लेते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स, इंडिविजुअल्स हु क्रिएट और मैनेज न्यू बिजनेस वेंचर, बना रहा है, मैनेज कर रहा है, टेकिंग ऑन द रिस्क एसोसिएटेड विद स्टार्टेड एंड रनिंग अ बिजनेस, क्रिएट करा, मैनेज करा, रिस्क लिया, स्टार्ट करा, रन करा। आई बात समझ में, एंटरप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर ऑन द अदर हैंड इज एम्प्लॉइज विद इन अ कंपनी हु आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी के अंदर के एम्प्लॉई जिनको जिम्मेदारी दी जा रही है, रिसोर्सेज दी जा रही है कि तुम डेवलप कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो न्यू प्रोडक्ट्स, एज इफ दे वर एंटरप्रेन्योर्स। अगर वो एंटरप्रेन्योर होते तो वो कैसे काम करते, वैसा काम कर लो, लेकिन तुम हमारे एम्प्लॉय हो, प्रॉफिट का शेयर नहीं मांगना, क्योंकि तुम रिस्क नहीं उठा रहे, तुम लॉस नहीं बर्दाश्त कर ले, ठीक है, लॉस बर्दाश्त कर रहे हैं, रिस्क उठा रहे हैं हम, तो प्रॉफिट भी हम इंजॉय करेंगे, तुम हमारे एम्प्लॉय हो। तो एम्प्लॉयज विद इन अ कंपनी हु आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द रिसोर्सेज टू डेवलप एंड मैनेज न्यू प्रोडक्ट सर्विस और प्रोजेक्ट्स, एज इफ अगर वो होते एज इफ दे वर एंटरप्रेन्योर्स। तो डेफिनेशन क्लियर है भाई, इसीलिए डेफिनेशन में बड़े कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर की डेफिनेशन में कीवर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये देखना भाई, क्रिएट और मैनेज न्यू बिजनेस वेंचर, रिस्क एसोसिएटेड, एंटरप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर, एम्प्लॉय कंपनी के जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं ताकि वो प्रोडक्ट को मैनेज और डेवलप करे, सर्विस को बनाए, प्रोजेक्ट को बनाए, एज इफ दे वर एंटरप्रेन्योर्स, अगर वो एंटरप्रेन्योर होते। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। चलो आज इसके एक 2 मार्कर क्वेश्चन करते हैं जिसका क्या होता है पार्ट ए,
ठीक है, फिर हम जब क्वालिटीज दोनों की डिस्कस कर लेंगे फिर हम 3 मार्कर, या पहले तो 3 मार्कर हम लोग करेंगे, तो 3 मार्कर इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो डिफाइन इंट्राप्रेन्योर्स, 2 मार्क्स। अच्छा, 2 मार्क्स में हमने भाई आंसर राइटिंग के भाई 4 वर्ड्स पढ़े थे, नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। लेकिन हमने पढ़ा था जो डेफिनेशन वाली चीजें होती हैं बेटा, वहां पे दोनों मार्क्स होते हैं किसके, नॉलेज के, दोनों मार्क्स नॉलेज के। जब 2 मार्क्स हैं तो क्या आप कितनी बातें लिखेंगे, 2 डिस्टिंक्टिव बातें लिखेंगे, अलग अलग बातें लिखेंगे, 2 डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स। सही है भाई, अब लिखना स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग साथ साथ लिखिएगा। ठीक है, 2 मार्कर में बच्चों के बहुत सारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। वाई? क्योंकि वो सही डेफिनेशन नहीं लिखते, या कीवर्ड्स नहीं यूज करते, या फिर 2 अलग अलग बातें नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो देखना भाई, तो जब आप इंट्राप्रेन्योर की डेफिनेशन लिखोगे तो आप बोलोगे इंट्राप्रेन्योर्स आर दी एम्प्लॉइज ऑफ द बिजनेस who are assigned to manage projects or work on new ideas, as if का वर्ड जरूरी है, as if they were as if they were entrepreneurs, as if they were entrepreneur, अगर वो entrepreneur होते। ठीक है, अब फिर ये भी लिखोगे they are not associated, they are not associated with any risk or loss, and thus would not enjoy any profit। ठीक है भाई, तो दे आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी रिस्क और लॉस, रिस्क और लॉस में एसोसिएटेड नहीं है, तो प्रॉफिट को भी इंजॉय इसी वजह से नहीं करेंगे। क्लियर है, ये बात समझ में आई, सबको क्लियर हुई? तो डिफाइन इंट्राप्रेन्योर्स कौन है, समझ में आया, क्लियर है, बताओ भाई।